सॉरी, अब ये वीडियो नंबर 2 बनाना पड़ेगा। तो ये आया है, साथ में डेथ का कार्ड आया है। इन्हीं सारी उलझनों का ये प्रारूप है कि अगर आप इन सारी सिचुएशन से गुजरते हो तो इन सारी चीजों का एंड और बर्थ दोनों ये इसी प्रोसेस में ये जो जनरल रिश्ते हैं खत्म होते हैं, पैदा होते हैं, खत्म होते हैं, पैदा होते हैं। इसका परमानेंट एंड नहीं होता, परमानेंट बर्थ नहीं होता। इसलिए ये कार्ड यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि जनरल कैटेगरी के जितने भी कपल हैं, साधारण जो 3D लेवल के लोग हैं, जो सामाजिक तौर तरीके से जीना, रहना, खाना, हंसी खुशी सब कुछ सरवाइव करना चाहते हैं, उनके लिए इसीलिए दिक्कत आती है कि वो अपने आप को एक विशेष व्यक्ति में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। कहीं न कहीं वो समाज पर डिपेंड होते हैं, माँ बाप पे डिपेंड होते हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, फिर बच्चे होते हैं, बच्चे पे डिपेंड हो जाते हैं। इसीलिए ये जो सिनेरियो है ये साइकिल जो है ऐसे ही चलता रहता है, उबड़ खाबड़ लड़खड़ाते हुए चलता है, गिरता है, ख़त्म होता है, फिर शुरू वही साइकिल, खाना पीना, रहना, आना जाना, ड्यूटी करना, उसी में लोग रह जाते हैं। इसीलिए ये कार्ड आया है। इसको मैं थोड़ा इस कार्ड से एक्सप्लेन करना चाहूँगी। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के नीचे 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है। ठीक है, ओके, आया है 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे। ओके, डेविल एनर्जी, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट कार्ड आया हुआ है। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो जो भी जनरल लोग हैं उनको किस चीज की जरूरत है? मैं नहीं कहती कि साधु बन जाइए, थर्ड आइज खोल लीजिए, नहीं। ये कार्ड बताता है कि आपको अपनी अंतर्दृष्टि का भी सहारा लेना चाहिए। एकदम से सुनी सुनाई चीज पे जो चीज डिस्प्ले हो रही, मतलब जो आप अपनी दृष्टि को सिर्फ दृश्य बेस्ड मत बना दीजिए कि जो चीज दिख रही है वही सच है, वही चाहिए, वही अच्छी लग रही है। आपकी एक अंतर्दृष्टि भी जो है वो आपकी अंतर्दशा को जानती है। अब यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आया, ये भी फायर एनर्जी है। क्या रिप्रेजेंट करता है? अब नाइट ऑफ पेंटिकल्स जैसा कि ये बताता है कि हम परमानेंट सब कुछ तो चाहते हैं लेकिन होता नहीं है, उसके लिए आपको कुछ करना होगा, कुछ आप करेंगे तभी आपके लिए होगा। देन 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जब हमारे मन मुताबिक कोई चीज नहीं होती है तो हम काट छांट लगाते हैं, हम दोषी ठहराते हैं किसी को, समाज को दोषी ठहराते हैं, फैमिली को, माँ बाप को, बीवी को, हस्बैंड को हम दोषी ठहराते हैं कि तुम ऐसे नहीं, वैसे, तुम ठीक नहीं हो, हमारी नहीं तुमसे बनेगी। ठीक है, उसी के नीचे कार्ड आया है कि अगर आप अपनी अंतर्दृष्टि, अंतरात्मा से अगर सच को जानोगे तो वो सारी चीज़ें, आप अपनी खुशियाँ सब आप समेट करके अपने भीतर समाहित कर सकते हैं और उस खुशी का आनंद ले सकते हैं। देन किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है,
जो बता रही भी ग्रोथ का कार्ड है, लेकिन एक कालापन, कौन सा कालापन आप सजो के रखते हो? आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें एडिक्शन के रूप में, कुछ ऐसी चीजें कहीं ना कहीं 3D लेवल के लोग उन चीजों को ज्यादा चालाकी से काम करते हैं। चाहे कोई गलत संबंध बना लिया, गलत चीज खा लिया। एग्जाम्पल ले लो कि वो बोलते तो हैं कि नहीं भाई मैं घर का खाना खाता हूँ, मैं बाहर की चीज़ नहीं खाता हूँ, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं उनको मोमोज दिख गया, पकोड़े समोसे दिख गए, ठीक है, तो वो खा लेते हैं। ये इसी बात को रिप्रेजेंट करता है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं वो कालापन जो आप बताते हो उससे अलग थलग आपके अंदर कुछ ऐसा चल रहा होता है जो आप बताते नहीं हो, छिपा करके उस काम को कर जाते हो। वो चाहे गलत हेल्थ के लिए हो, वो चाहे गलत आपकी एनर्जी के लिए हो, चाहे गलत आपकी थिंकिंग के लिए हो। ये इसी कार्ड का प्रमाण है कि आप अपनी लाइफ में सब कुछ अच्छा तो चाहते हो, लेकिन आप जो छिपी हुई चीज़, अंधेरे में हो रही क्रियाकलाप को जो आप अपना लेते हो, उस पे आप गौर नहीं करते। वही चीज़ हमारी भीतरी दशा और दिशा को खराब कर देती है। देन ये कार्ड आया 7 ऑफ वॉन्ड्स। आप देखेंगे अब यहाँ पे जैसे ये अपने आप को ग्रोथ है, लेकिन सामाजिक होने के नाते एक बाउंड्री, एक मतलब हम एक फ्रेम, एक लिमिटेशन में रहते हैं। सोसाइटी का एक जो फ्रेम होता है, लिमिट एरिया होता है, हम उसके अंदर होते हैं। उस बाउंड्री में हम रहते रहते ग्रोथ होना होता भी है, तो हम नहीं ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि हमें कहीं न कहीं बाउंडेशन में रहना ही है। जब आपको 3D लेवल की चीज़ पसंद है तो आपको बाउंडेशन में रहना ही होगा, आपको भीतर से तकलीफ होगी ही होगी। जब इस चीज़ को आप पालोगे तो हमेशा आपकी लाइफ में आप एक अच्छी जोड़ी भी होगे। तब भी दोनों जोड़ियों के बीच में अगर कोई बहुत खूबसूरत है, उसके अंदर भी कोई ना कोई दाग होगा, और बहुत कोई बदसूरत है तो उसके अंदर भी कोई ना कोई खासियत होगी। ठीक है, हालांकि आपकी जोड़ी को चलाने वाला आपका समाज, आपके परिवार, आपके लोग, आपका सर्कल, जिस भी सर्कल में बंद करके आपने अपनी 3D लेवल की वो सारी चीज़ें, सारी खुशियां पाने की कोशिश की है, अब आपको अपना रथ चलाना है ना। जब कोई दूसरा रथ चलाएगा तो आपके अंदर की मनोदशा कैसे कंप्लीट होगी? देन डेथ का कार्ड आया है। अब ये डेथ का कार्ड बार बार इस धरती पर जन्म लेना, मरना, और बार बार इस धरती पर अच्छी बुरी चीज़ों में कंपेयर करना। हमें नॉलेज तो बहुत है कि ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ खराब है, लेकिन हम अच्छी चीज़ भी पाना चाहते हैं, और जब मौका लगे तो खराब चीज़ भी हमें बहुत अच्छी लगती है, वो भी हम कर लेते हैं। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? लॉस। तो जब हमारे जेहन में, हमारी सोच में, हमारे रहन सहन में खोट है, तो पेंटिकल्स का तो लॉस होगा ही होगा, इमोशन का भी लॉस होगा, हेल्थ का भी लॉस होगा, कहीं से भी लॉस हो सकता है। तो ये जनरल लोगों के लिए ये रीडिंग आई है कि जनरल लाइफ में जो 3D लेवल पे जो हम इस देश दुनिया में देख के जो चीज़ अट्रैक्ट होते हैं, आजकल बाजार लगे हुए हैं, आप देखोगे हर जगह बाजार है, खूबसूरती का, खूबसूरत सामान का, महंगाई का, मतलब हर चीज़ वैरायटी बदल बदल के, क्या खा लें कि मन भर जाए, लेकिन भरता नहीं। कौन सी कार ले लें कि खुशी मिल जाए जी? मैं कह रही हूँ आप 10 करोड़ की गाड़ी ले लो, 1 महीना चलाओगे फिर आपको कॉमन लगने लगेगा। तो पहले खुद के अंदर हमें बैलेंस लाना होता, वही 3D लेवल के लोगों में नहीं आ पाता है, इसीलिए वो लाइफ टाइम प्रॉब्लम में रहते हैं। और इसीलिए कहीं गुरुद्वारे, कहीं मंदिर भी जाते हैं तो वहाँ भी एक लाइन सुनते हैं, नानक दुखिया सब संसार। और वजह कहाँ है? खुद में।
देखते हैं एंजल क्या बताते हैं 3D लेवल के लोगों के लिए। कंप्रोमाइज है, या तो कंप्रोमाइज करो, ये लाइफ ही कंप्रोमाइज है। इस टाइप के लोगों की लाइफ ही कंप्रोमाइज से भरी पड़ी होती है, इसीलिए तो तकलीफ है। या तो आप कंप्रोमाइज करो खुशी खुशी, कोई कंप्लेन ना करो, फिर तो ठीक है, अदरवाइज लाइफ 3D लेवल की लाइफ तो कंप्रोमाइज जनक ही है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर रीडिंग अच्छी लगी हो, नहीं भी अच्छी लगी हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना जितने भी नए लोग हैं, ठीक है। अभी मैं शॉर्ट वीडियो भी निकालूंगी, वो भी देख लेना। और सभी लोगों को कहना है, लगभग जो ट्विन फ्लेम में है, जो सोलमेट में है, जो 3D लेवल के हैं, सभी लोगों के लिए एक फ्री विल। आप फ्रीक्वेंटली कहते हैं ना कि अगर आप बीमार हो तो अपने लिए दवा ढूंढते हो ठीक होने के लिए, अगर आप सांवले हो तो गोरे होने के कई उपाय ढूंढते हो, अगर आपको कोई चीज़ मनपसंद की चाहिए और आपके घर में नहीं है तो आप मार्केट में ढूंढते हो। मतलब कहने का आप उस पर काम करते हो। तो ओवरऑल मिलाकर के अगर आपको लगता है, अगर आप किस्मत पे विश्वास करते हो, आपको लगता है कि आपकी किस्मत खराब है, तो मैं कहूँगी अपने किस्मत पे भी काम करो। क्योंकि हमारी लाइफ में जो चीज़ खराब होती है उस पर अफसोस करने से वो चीज़ और डे बाय डे खराब ही होती है, लेकिन उस पर काम करोगे तो उसमें सुधार होगा। और जब सुधार होगा तो कहते हैं ना कि किसी चीज़ को बार बार करोगे वो आपका करेक्टर बनेगा, और जब करेक्टर आप बार बार अच्छा बनोगे तो डेस्टिनी बनती है। डेस्टिनी ही तो सेट करने का सारा मामला है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आप सभी लोगों को अच्छा लगा। अगर कुछ बुरा लगा होगा तो माफ़ करना, क्योंकि बड़े अधिकार से मैं कार्ड बताती हूँ, बातें जो भी बताती हूँ बहुत मैं फॉर्म में आ जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि लोगों को असर करे ये बात, कोई इसमें कोई लीपापोती मुझे पसंद नहीं है। आपको मैं बता नहीं सकती, जैसे मैं फ्रेंड आप मुझे देख रहे, यही तरीका मेरा घर में बच्चों को भी समझाने का है, खुद को समझने का है। और मैं चाहती हूँ कि अगर आप एक अच्छे दार्शनिक हो, अगर आप YouTube पे वीडियो देख रहे हो तो कुछ उससे जानो, समझो, सीखो। अगर इंटरटेन के लिए और भी चीज़ें देखो, बट ये नहीं है कि लिपित उसी में रम जाओ, ठीक है। हर चीज़ ज़रूरी है, इंटरटेन भी ज़रूरी है, ज़रूरत की भी ज़रूरत ज़रूरी है, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। शॉर्ट में भी देख लेना और उसमें भी लाइक कर देना। थैंक यू, जय श्री राम।